In this video lecture, I will talk about non-regular language. इस तरह की लैंग्वेज जिसमें हमारे पास हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़े। जैसे यहाँ पे ए एन बी एन की मैं बात करूँ तो हमें इस एन को मेमोराइज करना पड़ेगा कि ए कितनी बार आया है और उसके बाद बी कितनी बार आएगा। नॉन रेगुलर लैंग्वेज की ये निशानी है, उसके लिए हम कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, कोई फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन उसके लिए नहीं बनाई जा सकती। रीज़न इज़ मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड। तो जब मेमोरी की बात हमारे पास आ जाती है तो हमारे पास जो मशीन आती है दैट इज़ पुश डाउन ऑटोमेटा, अक्सर हम शॉर्ट फॉर्म में इसे पीडीए भी कहते हैं। तो ये पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है? बेसिकली इट्स अ फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस मेमोरी जो कि यहाँ पे स्टैक की सूरत में मौजूद होती है। अब अगर मैं इसे डिफाइन करूं फाइनाइट ऑटोमेटा को, तो आई नो कि वो 5 टपल्स हैं हमारे पास। पहला टपल आ जाता है आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट, सेट ऑफ स्टेट्स, स्टार्ट स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स और ट्रांजिशन फंक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे स्टैक को इन्वॉल्व करना है, तो इसके लिए स्टैक सिंबल्स वो इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जी नॉट दैट इज टॉप ऑफ योर स्टैक। तो ये दो चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। इसका मतलब है नाउ पीडीए इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय 7 का टपल। ठीक है। अब स्टैक की जब हम बात करें तो स्टैक के कुछ ऑपरेशन होते हैं। तो हमारे पास स्टैक ऑपरेशन जो यहाँ पे मौजूद है वो हम पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। इसके अलावा नो ऑपरेशन हमारे पास हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। तो हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा अगर मैं बनाना स्टार्ट करूं, तो अगर इस केस को मैं देखूं तो ए एन बी एन का है। इसका मतलब है कि नल के बाद ए बी इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो कि एक्सेप्ट होगी। मैं ए बी के लिए बना लेता हूं दैट इज ए, दैट इज बी। ठीक है। अब नॉर्मली फाइनाइट ऑटोमेटा में से हम एक्सेप्ट करा देते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ गाइडलाइंस आएंगी। वो ये आएंगी कि से के बाद हम कॉमा प्लेस करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से ऑपरेशन बताएंगे। यहाँ से हम पॉप या आप कह लें कि टॉप ऑफ स्टैक देखेंगे और यहाँ से हम बताएंगे कि पुश क्या करना है। अब इस फॉर्मेट को कुछ इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लेट्स सपोज मेरे पास एक स्टैक है जिसमें जी पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे ए कॉमा जी लिखता हूँ, इसका मतलब है कि मैंने देखा, पॉप करके देखा कि टॉप के ऊपर जी पड़ा हुआ था। अब अगर तो मैं इसे नल रहने देता हूँ, इसका मतलब है मैं पॉप ऑपरेशन को अप्लाई कर रहा हूँ, किसने पॉप कर लिया एलिमेंट। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे नल की जगह लिख देता हूँ जी, इसका मतलब है कि नो ऑपरेशन, मैंने वही चीज पुश की एंड वही पॉप कर दी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स सपोज ये मैं ठीक से लिख देता हूँ ए कॉमा जी डैश जी, तो इट्स ऑफ नो ऑपरेशन। ए कॉमा जी और मैं ए लिख देता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, स्टैक में से जी को निकाल रहा हूँ और इसकी जगह ए रख रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है पुश। पुश की दो वेरिएशन है। अगर मैं ए जी और इसके बाद लिख देता हूँ ए जी, तो ये वो एलिमेंट है जो कि यहाँ से मैंने क्या किया था, यहाँ से मैंने पॉप करके देखा था। अगेन मैं से पहले पुश कर रहा हूँ और फिर इसके बाद ए को प्लेस कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये सिंगल पुश का फॉर्मेट है। और इसी तरह से जो मल्टी पुश है वो इस तरह से होगा कि ए कॉमा जी। अब जी और इसके बाद ए बी सी आप कुछ भी लिखते हैं, तो बेसिकली होगा क्या, स्टैग में सबसे नीचे ये जी आएगा, फिर ए बी एंड सी, ये राइट टू लेफ्ट फैशन में इसमें आपके पास जो स्टैग एलिमेंट्स हैं वो पुश हो जाएंगे। सो बेसिकली ये एक छोटा सा ओवरव्यू था पुश डाउन ऑटोमेटा का कि होता क्या है। इट्स एक्चुअली अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद अ स्टैग। तो अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में ये एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर।